हाय गाइस, मैं हूं अनमोल और स्वागत है मेरे चैनल बॉम्बे बेब्स में। आज मैं आपके लिए लेके आई हूं टैक्स बेनिफिट्स का पार्ट 2। आशा है आपने मेरा फर्स्ट वीडियो देखा होगा टैक्स बेनिफिट्स के ऊपर, जिसमें मैंने टैक्स कैलकुलेट करना बताया है और आप अपना रिजिम, कौन सा टैक्स रिजिम आपके लिए बेटर रहेगा वो चूज़ करना बताया है। आशा है आप टैक्स कैलकुलेट कर पाए होंगे। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ टॉप बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस, जिससे आप टैक्स तो बचा ही सकते हैं बल्कि जिससे आपको रिटर्न्स भी काफ़ी अच्छे मिल सकते हैं। तो देखते हैं वो ऑप्शंस क्या हैं। भाई सबसे ज़्यादा डिडक्शंस हमें जो मिलते हैं वो है एटीसी में, जो कि होता है अराउंड 1.5 लाख। इसमें आता है हमारा टर्म प्लान, ईपीएफ, पीपीएफ, होम लोन, ट्यूशन फीस। थाउजेंड अलाउंसेस ऐसे अलाउंसेस हैं जो आपको एज ए सैलरी कंपोनेंट सैलरी स्लिप में मिलता है। ये अगर आपको नहीं मिल रहा है या कम मिल रहा है तो आप इसको टैक्स डिडक्शंस में क्लेम कर सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ क्राइटेरिया फॉलो करने पड़ेंगे। कुछ क्राइटेरिया ये है कि आप सैलरीड एम्प्लॉय होने चाहिए और सैलरी कंपोनेंट होना चाहिए एचआरए के लिए आपकी कंपनी में। बिजनेसमैन को ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइडेड नहीं है। इसमें आपका जो रेंट रिसिप्ट है वो आपके नाम पे इशू होना चाहिए और रेंटेड अपार्टमेंट में आपका स्टे करना इम्पॉर्टेंट है टैक्स डिडक्शन क्लेम करने के लिए। अगर आपका रेंट 8,000 से ज़्यादा है तो आपको ओनर का पैन कार्ड डिटेल्स देना इम्पॉर्टेंट है। होम लोन्स से हम लोग को काफ़ी सारा टैक्स बच सकता है। होम लोन्स अंडर एटीसी आता है। इसमें अराउंड 1.5 लाख का डिडक्शन मिल सकता है मैक्सिमम, अगर हम होम लोन अप्लाई करते हैं। बट मेरे ऐसे कुछ फ्रेंड्स को लगता है कि अगर हम होम लोन ले रहे हैं तो हमें टैक्स कोई पे नहीं करना पड़ेगा, बट ऐसा नहीं है। हम लोग को अराउंड 1.5 लाख पर ईयर ही हम लोग को टैक्स बेनिफिट मिल सकता है, बाकी का टैक्स हमें पे करना पड़ेगा। ट्यूशन फीस, पेमेंट ऑफ ट्यूशन फीस भी अंडर एटीसी आता है, तो इसमें भी आप 1.5 लाख मैक्सिमम आप अपना डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। और गवर्नमेंट हमें मैक्स टू मैक्स 2 चिल्ड्रन की एजुकेशन की ट्यूशन फीस ही अवेल करने के लिए अपॉर्चुनिटी देती है। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड हम लोग का जो सैलरी कंपोनेंट है उसमें से डिडक्ट होके ही आता है मोस्टली, जिसमें हम लोग जिसमें गवर्नमेंट जो है वो 12% हम लोग का बेसिक सैलरी में से काटती है और जो हम बाद में क्लेम भी कर सकते हैं। तो ये भी अंडर एटीसी ही आता है। तो आप जब भी अपना टैक्स कैलकुलेट कर रहे हैं उसमें ईपीएफ को इंक्लूड करके ही टैक्स डिडक्शन कैलकुलेट कीजिए। सुकन्या समृद्धि योजना गर्ल चाइल्ड के लिए स्पेशली गवर्नमेंट ने अवेल कराई है। तो अगर आपकी गर्ल चाइल्ड है और उसकी एज अराउंड 10 ईयर्स से लो है तो आप सुकन्या समृद्धि योजना में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिससे आपको टैक्स बेनिफिट्स भी अवेल हो सकते हैं। ये भी अंडर एटीसी ही आता है। तो इसका जो इंटरेस्ट है वो अराउंड हम लोग को 8.5% मिल जाता है और जो इंटरेस्ट हम लोग को एंड में मिलता है वो टैक्स फ्री रहता है। इसका जो टेन्योर है वो अराउंड 21 ईयर्स है, या फिर जब तक गर्ल की मैरिज नहीं हो जाती तब तक आफ्टर 18 इसको हम अवेल कर सकते हैं। गाइस, आते हैं मेरे नेक्स्ट पॉइंट पे, जो कि है हेल्थ इंश्योरेंस। एटीसी में आप अराउंड 1.5 लाख का टैक्स अवेल कर सकते हैं और इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे सेक्शन हैं जिसमें आप टैक्स अवेल कर सकते हैं। उनमें से हेल्थ इंश्योरेंस भी एक है जो अंडर 80D आता है। अगर आपकी कंपनी आपको हेल्थ इंश्योरेंस नहीं प्रोवाइड कर रही है तो आप हेल्थ इंश्योरेंस ज़रूर कराइए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है अभी जो कोरोना का सिचुएशन चल रहा है उसमें। तो हेल्थ इंश्योरेंस कराने से आपको टैक्स भी डिडक्शंस भी मिलेंगे। जैसे कि अगर आप खुद का सिर्फ हेल्थ इंश्योरेंस अवेल करा रहे हैं तो आपको उसमें टैक्स डिडक्शन अराउंड 25,000 मिलेगा। और अगर आप किसी सीनियर सिटीजन का भी टैक्स डिडक्शन अवेल करा रहे हैं हेल्थ इंश्योरेंस के अंडर तो अराउंड आपको 75,000 का टैक्स डिडक्शन इसमें मिल सकता है। आते हैं मेरे नेक्स्ट पॉइंट पे, जो है लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम भी अंडर एटीसी आता है। लाइफ इंश्योरेंस जैसे कि आप डिफरेंट टाइप की जो इंश्योरेंस स्कीम्स रहता है, जैसे कि LIC, टर्म इंश्योरेंस, इसके अकॉर्डिंगली हम लोग जो भी पेमेंट करते हैं उसमें भी हम टैक्स डिडक्शन अवेल करा सकते हैं।
आते हैं मेरे नेक्स्ट पॉइंट पे जो है टैक्स सेवर एफडीज। टैक्स सेवर एफडीज का लॉकिंग पीरियड अराउंड 5 इयर्स होता है और इसका जो इंटरेस्ट है वो नॉर्मल एफडीज की तरह ही होता है, जो कि अराउंड 7 to 8% होता है। डिपेंड्स अपॉन कि कौन सा बैंक में आप टैक्स सेविंग एफडीज करा रहे हैं, तो आप इसका क्लेम भी टैक्स डिडक्शन में क्लेम कर सकते हैं। और इसमें आप जितना भी अमाउंट रखें, ये क्योंकि ये अंडर एटीसी आता है, तो इसमें आप मैक्सिमम 1.5 लाख का अमाउंट रख सकते हैं। बट मेरा आपसे ये सुझाव रहेगा कि आप पूरा का पूरा अमाउंट, इतना सारा अमाउंट एक ही बैंक में मत रखिए। अगर आप टैक्स सेवर एफडीज में ही इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो भी आप डिफरेंट बैंक्स में और डिफरेंट ब्रांचेस में ये अमाउंट रखिए। गाइस आते हैं मेरे नेक्स्ट ऑप्शन पे जो है पब्लिक प्रोविडेंट फंड। पब्लिक प्रोविडेंट फंड भी अंडर एडीसी आता है और इसका जो इंटरेस्ट है वो अराउंड 8% रहता है। इसमें जो टेन्योर है वो अराउंड 15 ईयर्स का रहता है, जो कि बाकी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन से काफ़ी ज़्यादा रहता है। अगर आप लो रिस्क और नॉमिनल रिटर्न्स और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए सोच रहे हैं तो पीपीएफ इज़ वेरी गुड ऑप्शन फॉर यू। आते हैं मेरे नेक्स्ट पॉइंट पे जो कि है म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड्स यानी कि इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। इसमें ये म्यूचुअल फंड्स में अराउंड 80% ऑफ द एसेट्स इक्विटी में इन्वेस्ट किए जाते हैं, जिससे हमें इंटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा मिल जाता है, जो कि अराउंड 10 to 12%। इसका जो लॉकिंग पीरियड है वो भी काफ़ी कम है, वो है अराउंड 3 इयर्स। तो अगर आप मिनिमम रिस्क ले सकते हैं, अगर आपने नया नया जॉब चालू किया है या फिर आप अच्छा खासा इनकम कमा रहे हैं, तो आप अगर रिस्क ले सकते हैं तो आपको काफ़ी सारे अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं ये स्कीम में। प्लस आपका टैक्स भी डिडक्ट हो जाएगा। ये अंडर एटीसी ही आता है। मैं खुद भी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना ज़्यादा पसंद करती हूँ। नेशनल पेंशन सिस्टम। नेशनल पेंशन सिस्टम आप अंडर 80CCD टैक्स अवेल कर सकते हैं। इसके लिए 80C में अराउंड हम लोग को 1.5 लाख तक का डिडक्शन मिल ही जाता है। उसके ऊपर आप 2 लाख का डिडक्शन और क्लेम कर सकते हैं एनपीएस से, जो है नेशनल पेंशन सिस्टम। इसमें बहुत सारी स्कीम्स अवेलेबल है जो कि रिटायरमेंट के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। तो अगर आप रिटायरमेंट के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं और आप चाहते हैं आपका टैक्स भी बच जाए, तो नेशनल पेंशन स्कीम्स जो रहता है वो बहुत ही यूज़फुल है। इसका विड्रॉल अमाउंट अराउंड टेन्योर जो है वो अराउंड 60 ईयर्स है, क्योंकि ये रिटायरमेंट स्कीम है। इसमें अगर आपको अर्ली विड्रॉल चाहिए है एनपीएस का, तो आप वो भी विड्रॉल कर सकते हैं आफ्टर अराउंड 10 ईयर्स। अगर सीरियस इलनेस है या फिर कोई मेडिकल प्रॉब्लम है तो उसके लिए आप अवेल कर सकते हैं। आशा है आपको मेरे सारे पॉइंट्स पसंद आए होंगे और आपको बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मिला होगा। ऐसे और भी बहुत सारे टैक्स डिडक्शन ऑप्शंस अवेलेबल हैं जो कि मैंने इस वीडियो में डिस्कस नहीं किए हैं, जैसे कि डोनेशन टू चैरिटी हो गया, या फिर होम एजुकेशन के लिए लोन हो गया, या फिर डिसेबिलिटी हो गया। तो इसके लिए अगर आप डिटेल वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए। गाइस आते हैं मेरी बोनस टिप पे। मेरी बोनस टिप यही है कि हमें टैक्स कैलकुलेशन के लिए काफ़ी डिफ़िकल्टी होती है और रिटर्न फाइलिंग के लिए तो और भी डिफ़िकल्टी होती है। तो ऐसी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जिससे हम टैक्स कैलकुलेट बहुत इजीली कर सकते हैं और अपने रिटर्न्स भी फाइल कर सकते हैं। इसमें एक मेरी पसंदीदा वेबसाइट है, वो है क्लियर टैक्स। क्लियर टैक्स में आप बहुत ईजिली टैक्स डिडक्शंस कैलकुलेट कर सकते हैं और ये बहुत अच्छे सजेशंस भी देता है, और आप रिटर्न फाइलिंग के लिए भी इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो और अगर आपको मेरी वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी हो और आप ऐसी बहुत सारी वीडियोस चाहते हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।